क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम को 1883 में एक्लर हैज़ क्लासिफाइड बोटेनिकल वर्ल्ड में प्लांट किंगडम को एक्लर ने क्लासिफाई किया। इसको मेनली प्लांट किंगडम को दो उसने क्लासिफाई किया, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब प्लांट विदाउट सीड और फेनेरोगैम्स का मतलब सीड बियरिंग प्लांट्स, वो प्लांट जिनमें सीड्स नहीं होते, बीज नहीं पाए थे। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और सीड बियरिंग प्लांट्स जिनमें सीड्स पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थैलोफाइट्स को दोबारा डिवाइड किया गया एल्गी और फंजाई में, और इसको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फिर मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। फिर हम आते हैं इसमें क्रिप्टोगैमस प्लांट्स क्या होते हैं? देयर आर नो फ्लावर एंड सीड्स इन दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। क्रिप्टोगैमस प्लांट्स में ना तो फ्लावर होते हैं ना ही सीड्स होती हैं। देयर आर नो फ्लावर एंड सीड्स इन दीज टाइप्स ऑफ प्लांट, ना फूल पाए जाते हैं ना बीज पाए जाते हैं। दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, दो ग्रुप में क्लासिफाई किए गए हैं। तीन में क्लासिफाई किए हैं। थैलोफाइट्स, तो थैलोफाइट्स क्या होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। ये सबसे बड़ा ग्रुप है प्लांट किंगडम का। द बॉडी ऑफ द प्लांट इन दिस ग्रुप इज थैलस लाइक, दैट इज प्लांट्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, थैलोफाइट मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। बॉडी ऑफ दिस प्लांट इज इन द ग्रुप ऑफ थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थैलस लाइक है। उनके जो डिफरेंट बॉडी प्लांट को जो है रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है इसका। देयर इज नो कंडक्टिंग टिश्यूज, इनमें कोई कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होते। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ये दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एल्गी और फंजाई। थैलोफाइट्स जो क्रिप्टोगैम्स का ही पार्ट है। थैलोफाइट्स के दो पार्ट और होते हैं, एल्गी और फंजाई। एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्गी यानी द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फिकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को बोलते हैं फिकोलॉजी। एल्गी नॉर्मली हैज़ क्लोरोफिल एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये जो है खुद ही खाना, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस होती है इसमें। इट्स बॉडी इज लाइक थैलस लाइक, इसकी बॉडी जो है वो थैलस लाइक होती है, क्योंकि थैलोफाइट्स में तो थैलस लाइक होती है ये। इट मे बी यूनिसेलुलर, कॉर्निकल और फिलामेंटस, और ये एक यूनिसेलुलर हो सकते हैं, एक सेल की तरह हो सकते हैं, एक सिंगल सेल की तरह, या फिर कॉलोनियल हो सकते हैं, और फिलामेंटस हो सकते हैं, फिलामेंट की तरह उसकी बॉडी हो सकती है। फिर आगे अपन यूज़फुल एल्गी। अब कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। द फूड, जो फूड की तरह खाई जाती हैं, पोरफायरा, अल्वा, सरगेसम, लेमिया और नॉस्टॉक एक्सेट्रा। इन मेकिंग आयोडीन, कुछ एल्गी जो कि आयोडीन बनाने काम आती है, लेमिनेरिया, फ्यूकस, कोलोनिया एक्सेट्रा। कुछ एज ए मेन्यू, कुछ खाद की तरह यूज होती हैं, नॉस्टॉक, एनाबेना, कैल्प एक्सेट्रा। इन मेकिंग मेडिसिन, कुछ इनमें से मेडिसिन बनाने काम आती हैं, क्लोरिलोलिन फ्रॉम क्लोरेला एंड टिंकर आयोडीन इज मेड फ्रॉम लेमिनेरिया। जो दो हो गई, क्लोरिलोलिन फ्रॉम क्लोरेला, ये इनसे मेडिसिन कौन सी बनती है? क्लोरिलोलिन। कौन से उससे बनती है? एल्गी से, क्लोरेला से। और टिंकर आयोडीन किससे बनती है? लेमिनेरिया से। इन रिसर्च वर्क में कौन सी एल्गी यूज होती है? क्लोरेला
एसिटोबुलेरिया, बिलोनिया एक्सेट्रा, ये रिसर्च वर्क में। तो इसमें मेडिसिन वाली याद रखेंगे तो क्लोरिलोलिन और टिंकर आयोडीन। एन एस्ट्रोनॉट कैन गेट प्रोटीन food, water and oxygen by showing the chlorella algae in the tank of the aircraft. So chlorella is known as space algae. इसमें एक एल्गी है जिसका नाम है क्लोरेला एल्गी, जिसको कि स्पेस में प्रोटीन फूड की तरह यूज़ किया जाता है। तो इसको हम स्पेस एल्गी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? क्लोरेला एल्गी। एगर एगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्गी, और एगर एगर जो दवाई है वो भी एल्गी से ही बनाई जाता है। तो आते हैं फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई क्या होती है? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी क्या होती है? फीकोलॉजी। और फंजाई की है FM से याद कर सकते हैं, FM माइकोलॉजी। चलो बनाते हैं फंजाई के बाकी सब भाग। अब ये फंजाई क्या है? फंजाई इज क्लोरोफिलेस। फंजाई जो है क्लोरोफिलेस होती है, क्लोरोफिल नहीं होती इसमें। सेंट्रल बैरियर टिश्यू लेस, सेंट्रल कैरियर टिश्यू लेस, ये टिश्यू तो उसमें भी नहीं था, टिश्यू इसमें भी नहीं है। और ये थैलोफाइट बोलते हैं इसको। एक्यूमुलेटेड फूड इन फंजाई रिमेन्स एज ग्लाइकोजन, और इनमें फंजाई में जो भी फूड एक्यूमुलेट होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन, और इसकी जो सेल वॉल है वो चिटिन से बनती है, ये पूछा जाता है। इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन। फंजाई की सेल वॉल, सेल जिससे कवर्ड होता है फंजाई का, उसको बोलते हैं चिटिन। एग्जाम्पल एल्बुगोस, फाइटोफथोरियम, म्यूकोर एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एल्बुगो, फाइटोरियम, म्यूकोर। फंजाई में क्रिएट सीरियस डिसीज इन प्लांट्स, और फंजाई जो है प्लांट्स में डिसीज पैदा कर देता है। मोस्ट डैमेज इज कॉज्ड बाय द रस्ट एंड स्मट, और सबसे ज़्यादा इसमें जो प्लांट को डैमेज करते हैं वो होता है रस्ट और स्मट, ये भी फंजाई से लगते हैं। मेन फंगल डिसीज इन प्लांट्स आर एस, और जो फंगल डिसीज कुछ जो प्लांट्स पाई जाती हैं वो हैं वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर में वाइट रस्ट लग जाता है, वो फंजाई की वजह से है। लूज स्मट ऑफ वीट में लूज स्मट, रस्ट ऑफ वीट भी है। और इसमें फिर एक आता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में अर्ली ब्लाइट। रेड स्पॉट ऑफ शुगर केन में रेड स्पॉट, वो भी फंजाई की वजह से होता है। रेड पड़ जाता है ना गन्ना नीचे से, उसको भी वो भी शुगर केन की वजह से होता है। टिक्का डिसीज़ ऑफ ग्राउंडनट, और मूंगफलियों में जो टिक्का डिसीज़ पाई जाती है वो भी इसकी वजह से है। और कुछ और भी हैं। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, चावल में ब्राउन लीफ स्पॉट पड़ जाता है, वो भी फंजाई की वजह से है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में जो लेट ब्लाइट हो जाता है। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। अब आते हैं रिजोपस इज फंजाई कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड। रिजोपस एक फंजाई है जो कि जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। जो ब्रेड के ऊपर जो फंजाई लग जाती है रिजोपस होती है, वो ब्रेड के ऊपर जो फंजाई लगती है उसका क्या नाम होता है? रिजोपस। हेट्रोथैलिन इन फंजाई वॉज डिस्कवर्ड बाय, और ये वाली हेट्रोथैलिन इन फंजाई वॉज डिस्कवर्ड बाय AF बैकलिन। और अल्फा टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई। अल्फा टॉक्सिन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? फंजाई के। लाइकेंस आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, और लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस होते हैं एल्गी और फंजाई से मिलकर जो बनते हैं, एसोसिएशन के बाद जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं लाइकेंस, ये पूछा जाता है। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। लाइकेंस डेवलपिंग ऑन रॉकी सबस्ट्रेट्स आर कॉल्ड सेक्सिकलस।
जो पत्थरों पे, जो रॉक्स पे जो लाइगन्स डेवलप हो जाते हैं उनको बोलते हैं सेप्सिकल्स। उसके बाद आते हैं क्रिप्टोगेम्स में दूसरा आता है ब्रायोफाइट्स। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। अभी तक ये जो थे, ये इनमें ब्रायोफाइट्स जो पहला ग्रुप है लैंड प्लांट्स का, लैंड प्लांट्स जो ज़मीन पे लगते हैं। इन दिस डिवीजन अप्रोक्सीमेटली 25,000 स्पीसीज आर इंक्लूड, और इसमें करीब करीब 25,000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। इन ब्रायोफाइट्स देयर इज अ लैक ऑफ जाइलम एंड फाइलम टिश्यूज, और इनमें ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फाइलम टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी में भी थैलस लाइक, और इनकी जो बॉडी है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ इरेक्ट स्ट्रक्चर्स, और हमें जाइलम फाइलम नहीं मिलते, और इनका भी प्लांट बॉडी थैलस लाइक मिल सकती है। दे लैक ट्रू रूट्स स्टेम, और इनमें भी रूट्स नहीं होती, स्टेम नहीं होती, लीव्स भी नहीं होती। दिस कम्युनिटी इज ऑल्सो नो कॉल्ड एज एम्फीबियन कैटेगरी ऑफ द प्लांट किंगडम, और इस कैटेगरी को प्लांट किंगडम की एम्फीबियन कैटेगरी बोला जाता है। प्लांट किंगडम की एम्फीबियन कैटेगरी। वाटर कंडक्शन टेक्स प्लेस इन मोसेस थ्रू पेरेनकाइमा, और इसमें जो वाटर कंडक्शन है वो पेरेनकाइमा के थ्रू होता है। मॉस नेमली स्पेगनम इज कैपेबल ऑफ सोकिंग वाटर 18 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट, और एक ये मॉस स्पेगम इज कैपेबल ऑफ सोकिंग वाटर 18 टाइम ऑफ, और ये जो मॉस है स्पेगनम नाम का, ये अपने वेट का 18 टाइम्स वेट वाटर सोक कर लेता है, इसलिए इसे स्फेगनम मॉस इज यूज्ड एज फ्यूल, और ये इसको एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। द स्फेगनम ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्सो यूज्ड एज, और इसको एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसका बड़ी कहाँ यूज़ है, इसको फ्यूल की तरह भी, एंटीसेप्टिक की तरह। इसकी प्रॉपर्टी है 18 टाइम्स ऑफ इस वेट ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर लास्ट कैटेगरी पे आते हैं क्रिप्टोगेम्स की में, वो है टेरिडोफाइटा। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप इज मोस्टली फाउंड इन वेट शेडी प्लेसेस, और ये जो हैं इसके प्लांट जो हैं वो ज़्यादातर वेट शेडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं। वेट शेडी प्लेसेस, फॉरेस्ट एंड माउंटेन, जंगलों में और पेड़ों पे, पहाड़ों पे, माउंटेन में। द बॉडी ऑफ द प्लांट से डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट सिस्टम, और ये अभी तक यहाँ पे इन अलग से वो नहीं था, रूट्स नहीं थी, स्टेम नहीं थी, लीव्स नहीं थी। टेरिडोफाइट्स में बॉडी में रूट्स अलग होती हैं, स्टेम अलग होती हैं, लीव्स अलग होती हैं। स्टेम रिमेन्स एज नॉर्मल राइजोम, और स्टेम जो है वो नॉर्मल राइजोम की तरह होती है। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया, और इसमें जो है रिप्रोडक्शन होता है जो कि स्पोर्स के थ्रू होता है, छेदों के थ्रू होता है। स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ ऑफ अ स्पर्न इज कॉल्ड सोरस, और एक पत्ती का स्पोरेंजिया में गैमेटोटाइपिक फेज इज शॉर्ट लिव्ड, गैमेटोफाइटिक फेज इज शॉर्ट लिव्ड। उसका जो गैमेटोफाइटिक फेज जो होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। द डिप्लॉयड zygote develops into an embryo. Gametophyte is a prothallus in pteridophytes। ठीक है, ये हो गया। इसके एग्जांपल्स देख लो, फर्न्स, एजोला, टेरिडियम, लाइकोप्लोडियम। और फिर अपन आते हैं इसमें जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में दीज प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड बशेस। अभी तो क्रिप्टोस्पर्म में 3 पढ़ ली, अब आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में दीज प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड बशेस, और ये जो प्लांट है वो ट्रीज और बशेस की फॉर्म में होता है। प्लांट बॉडीज आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, लीव्स एंड, और पूरा ट्री, पेड़ और बशेस मतलब झाड़ियों के रूप में। और प्लांट बॉडी आर डिफरेंशिएटेड रूट, लीव्स एंड, और प्लांट की जो बॉडी है वो
रूट स्टेम और लीव्स के उसमें डिफ्रेंशिएट की जाती है, इसमें मिलती है, डिफ्रेंशिएटेड मिलती है, मतलब अलग अलग मिलती है। फिर अपन आते हैं प्लांट्स आर वुडी पेरिनियल एंड टॉल। और ये प्लांट वुडी मतलब लकड़ी मिली थी इसमें, प्लांट में वुडी होता है ये, पेरिनियल और टॉल होता है। प्लांट नेक्ड सीड भी है, नेक्ड सीड, और इसमें प्लांट में नेक्ड सीड में पाई जाती है, मतलब इसमें बीज पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का मतलब प्लांट कैरिंग सीड्स, जिनमें बीज पाए जाते हैं। इट्स टैप रूट्स और वेल डेवलप्ड, और उसकी जो रूट्स होती हैं वो अच्छी तरह डेवलप्ड होती हैं। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू एयर, इसमें पॉलिनेशन जो होता है वो एयर के थ्रू होता है, हवा के थ्रू इसमें इन प्लांट में पॉलिनेशन होता है। द लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम, इस प्लांट किंगडम का सबसे लंबा प्लांट कौन सा होता है? सिकोआ जायजेंटिया, सिकोआ जायजेंटिया, जाइंट जो वर्ड होता है उसी से बना हुआ, जायजेंटिया सिकोआ कम्स अंडर दिस, सबसे बड़ा प्लांट है ये। इट्स हाइट इज 120 मीटर होगा, 100 मीटर से ऊपर 120 मीटर का प्लांट होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया, इसको रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट प्लांट इज, और सबसे छोटा प्लांट कौन होता है? ज़ेमिया फाइमिया। लिविंग फॉसिल्स आर कैकस, गिंगो बिलोबा और मेटासिकोआ। एंजियोब्लोआ इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेडन हेयर ट्री, इसको मेडन हेयर ट्री बोलते हैं, मेडन हेयर ट्री। अच्छा, अब आते हैं अपन इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स की इम्पोर्टेंस पे आते हैं। तो एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं ये। सैगो इज मेड बाय एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द कैकस, देयरफॉर कैकस इज नोन एज सैगो पाम। कैकस एक प्लांट है जिसको हम सैगो पाम बोलते हैं, और इसकी स्टेम से जूस निकाला जाता है। एक आता है वुड, जो वुड की तरह कौन सा है? द वुड ऑफ पाइन, सेकोवा, देवदार, स्प्रूस एक्सेट्रा इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फर्नीचर, ये फर्नीचर बनाने का काम आता ही है। वेपर ऑयल, और ये वेपर ऑयल में कौन सा? टर्पिन ऑयल वेपर ऑयल इधर यूज होता है, फ्रॉम द विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पाइन ट्रीज। ये सिट्रस ऑयल फ्रॉम द देवदार ट्री, कैटकस्ट ऑयल फ्रॉम द जूनिपेरस वुड। और टैनिन की तरह इट इज़ यूज्ड इन टैनिंग एंड मेकिंग इंक, इंक बनाने का काम भी आता है ये प्लांट्स। रेजिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम कॉनिकल प्लांट्स यूज्ड इन वार्निश और पेंट में रेजिन की तरह भी ये यूज होते हैं। रेजिन इज प्रोडक्ट ऑफ कॉनिफेरस ट्री, रेजिन क्या है? कॉनिफेरस ट्री का प्रोडक्ट है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीएम्ब्रॉय इज सिट्रस। अब आते हैं फिर जिम्नोस्पर्म में ही दो थे ना, एंजियोस्पर्म। In this plant, this is subgroup seed are found in the fruits. एंजियोस्पर्म में सीड जो बीज जो है वो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, फ्रूट के अंदर जो अपन खाने वाले जितने भी हैं वो फ्रूट्स में ही तो पाए जाते हैं अपने। In the plants of this subgroup there is a seed coat in seeds, और इनके इन प्लांट्स इस ग्रुप सब ग्रुप में सीड्स के ऊपर एक कोट सा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडन्स प्लांट्स आर डिवाइडेड टू, और ये नंबर ऑफ कोटिलेडन्स के अकॉर्डिंग ये दो कैटेगरी में है, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स दोज प्लांट्स विच हैव ओनली वन कोटिलेडन इज कॉल्ड मोनोकोटिलेडन्स। अब इसके अपन देख लेते हैं कैटेगरी और नेम ऑफ कैटेगरी और नेम ऑफ मेन प्लांट्स। लाइलेगिया, गार्लिक और अनियन,
पालमिया, इसमें कौन कौन सी प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं? लेलेकिया में गार्लिक ऑनियन आता है। पाम वाले में नट, पाम, कोकोनट, डेट, ये तो अपन को याद वही आता है, पाम ट्रीज बोलते हैं। और गर्मेनिका होता है वीट, मेज, बेम्बू, शुगर केन, राइस, बाजरा। ठीक है।